हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ रीना सेन एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आरबीएस ऑफिशियल। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोगों को पता है कि हमने एनसीईआरटी 6th क्लास की सीरीज़ स्टार्ट की हुई है हिंदी की। तो मैंने आपको 3 चैप्टर कंप्लीट करवा दिए हैं और 4th चैप्टर जो है वो रीड करवा दिया है। आज हम 4th चैप्टर के क्वेश्चन आंसर करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि कविता में आप पहने हुए हैं कुल आकाश कहकर लड़की क्या कहना चाहती है। तो कविता में आप पहने हुए हैं कुल आकाश कहकर लड़की कहना चाहती है कि चांद तारों से जड़ी हुई चादर ओढ़कर बैठा है। तो फ्रेंड्स, जैसे हमने चैप्टर पढ़ा था तो उसमें वो लड़की क्या कहती थी कि भाई जो चांद है ना, उसका आसमान में सिर्फ मुंह दिखाई देता है और बाकी ऐसा लगता है कि उसने कोई तारों जड़ी पोशाक पहनी हुई है। ठीक है, तो हाँ, अभी वही इन्होंने लिखा है कि चांद तारों से जड़ी हुई चादर ओढ़ कर बैठा है, ऐसा लड़की कहना चाहती है। तो हम क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। हमको बुद्ध ही नीरा समझा है कहकर लड़की क्या कहना चाहती है। हमको बुद्ध ही नीरा समझा है कहकर लड़की वह कहना चाहती है कि उसे पता है कि चांद को कोई बीमारी है जो ठीक होने का नाम नहीं ले रही है। इस बीमारी का कारण कभी वे घटते जाते हैं तो कभी वे बढ़ते बढ़ते इतने बढ़ते हैं कि पूरा ही गोल हो जाते हैं। तो जो लड़की है ना, वो क्या कहती है कि भाई जो चांद है ना, उसको कोई ना कोई बीमारी है कि हमको बुद्ध ही नीरा समझा है। क्या हमें समझ में नहीं आता कि भाई आपको एक बीमारी हो गई है जो कि जिससे क्या है, आप घटते रहते हैं और बढ़ते रहते हैं। जब घटते हैं तो घटते ही चले जाते हैं और बढ़ते हैं तो बढ़ते ही चले जाते हैं। ठीक है, और इतना बढ़ते हैं कि पूरी तरीके से गोल हो जाते हैं। ठीक है, तो ये लड़की कहना चाहती है कि ये जो घटने बढ़ने की है ना, ये चांद को एक बीमारी हो गई है। वो अपने भोलेपन में ये कहती है, बचपने में। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आशय बताओ। तो यह मरज आपका अच्छा ही होने में नहीं आता है। अब क्या कहते हैं कि जो उनको बीमारी हुई है ना, चांद को घटते बढ़ते रहने की, ये इस तरीके से हुई है कि वो बीमारी क्या है, ठीक ही नहीं हो पा रही है। पता नहीं क्या ऐसी बीमारी हो गई है। ठीक है, तो आइए देखते हैं इसका आंसर क्या है कि कवि श्री शमशेर बहादुर सिंह प्रस्तुत पंक्तियां द्वारा यह कहना चाहते हैं कि उसे पता है कि चांद को कोई बीमारी है जो ठीक होने का नाम नहीं ले रही है। इस बीमारी के कारण कभी वे घटते जाते हैं तो कभी बढ़ते बढ़ते इतने बढ़ते हैं कि पूरे ही गोल हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कवि ने चांद से गप्पे किस दिन लगाई होंगी। इस कविता में आई बातों की मदद से अनुमान लगाओ और इसके कारण भी बताओ। दिन और कारण देखो, ये एक तरीके से ना हमें ऑप्शन दिए गए हैं कि पूर्णिमा के दिन, अष्टमी से पूर्णिमा के बीच, या प्रथमा से अष्टमी के बीच। तो देखो आंसर क्या है कि गोल है खूब मगर आप तिरछे नज़र आते हैं जरा। तो हम इससे ये मतलब जानकारी ले सकते हैं कि तिरछे, जब चांद है तिरछा नज़र, पहले गोल तो है लेकिन थोड़ा सा तिरछा नज़र आता है, यानी कि पूर्णिमा अभी तक हुई नहीं है। पूर्णिमा होने में 1 या 2 दिन अभी बाकी है। कवि की उपयुक्त पंक्ति के आधार पर हम कह सकते हैं कि कवि ने चांद से गप्पे अष्टमी के दिन लगाई होंगी। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है कि नई कविता में तुक या छंद की बजाय बिंब का प्रयोग अधिक होता है। बिंब वह तस्वीर होती है जो शब्दों को पढ़ते समय हमारे मन में उभरती हैं। कई बार कुछ कवि शब्दों की ध्वनि की मदद से ऐसी तस्वीर बनाते हैं और कुछ कवि अक्षरों या शब्दों की इस तरह छापने पर बल देते हैं कि उनसे कई चित्र हमारे मन में बने। इस कविता के अंतिम हिस्से में चांद का एकदम गोल बताने के लिए कवि ने बिल्कुल शब्द के अक्षरों को अलग रखा है। जैसे बिल्कुल हम कविता में देखते हैं ना कि बिल्कुल का बी लय कूल है, इस तरीके के शब्दों को क्या रखा है, अलग रखा है। तुम इस कविता के और किन शब्दों को के चित्रों की आकृति देना चाहोगे। ऐसे शब्दों को अपने ढंग से लिख कर दिखाओ। अब देखो कि जैसे इन्होंने जो बिल्कुल शब्द है कविता में, ये अलग अलग लिखा हुआ है, बी अलग से, लय अलग से, कु अलग से, लय अलग से। तो इन्होंने कहा है कि कविता के और किन शब्दों को चित्र की आकृति देना चाहोगे, ऐसे शब्दों को अपने ढंग में लिखो। तो ऐसे अपने ढंग से लिख कर दिखाओ। जैसे गोल है तो गो अलग लिख दिया इन्होंने, लय अलग लिख दिया। तिरछे है तिरछे, बिल्कुल है बी ल कुल है। तो इस तरीके से ही लिखना था। ठीक है, अब आ जाता है हमारा क्वेश्चन नंबर 6 जो कि है भाषा की बात, यानी कि अब यहाँ पे ग्रामर आ गई है भाई हमारी। ठीक है, तो देखो ग्रामर में क्या है कि चांद संज्ञा है, चांदनी रात में चांदनी क्या हो गया, विशेषण हो गया। ठीक है,
नीचे दिए गए विशेषणों को ध्यान से देखो और बताओ कि कौन सा प्रत्यय जुड़ने पर विशेषण बन रहे हैं और इन विशेषणों के लिए एक उपयुक्त संज्ञा भी लिखो। जैसे गुलाबी पगड़ी, मखमली घास, कीमती गहने, ठंडी रात, जंगली फूल, कश्मीरी भाषा। अब देखो, जैसे मैंने आपको पीछे करवाया था, मतलब कि जो चैप्टर 3 है उसके क्वेश्चन आंसर में भी मैंने आपको विशेषण बताए थे। तो क्या बताए थे कि भाई जो पगड़ी है, पगड़ी ये एक तरीके से क्या हो गई है, संज्ञा हो गई है। और इसका क्या हो गया, ये गुलाबी क्या हो गया, गुलाबी इसका विशेषण हो गया। ठीक है, तो क्या है, गुलाबी इसकी विशेषता होगी, किसकी विशेषता होगी, पगड़ी की। तो गुलाबी पगड़ी, मखमली घास, अब घास की क्या हो गई, मखमली क्या हो गई, विशेषता हो गई कि कैसी घास है, मखमली घास है। ठीक है, गहने कैसे, कीमती हैं। ठीक है, तो गहने कीमती हो गए, तो ये कीमती क्या हो गई, इसके विशेषण हो गया। ठीक है, रात कैसी है, ठंडी रात है, तो ठंडी क्या हो गया, इसका विशेषण हो गया। जंगली फूल, फूल कैसा है भाई, जंगली, तो जंगल फूल के बारे में जो चीज़ बता दी जाए ना तो वो उसका विशेषता कहलाएगी। ठीक है, जैसे भाषा है, भाषा के बारे में कश्मीरी भाषा, डोंगरी भाषा होती है। ठीक है, तो इस तरीके से जो भाषा होती है ना, तो वो भी क्या ही है, इनकी विशेषता बता दी। ठीक है, अब देखो इन्होंने क्या बोला है कि विशेषणों को ध्यान से देखो, बताओ इसमें प्रत्यय जुड़ने। प्रत्यय क्या होते हैं भाई, जो किसी मूल शब्द के अंत में जुड़ते हैं वो क्या होते हैं, प्रत्यय होते हैं। ठीक है, मूल शब्द के अंत में जुड़ने वाले जो होते हैं ना, वो प्रत्यय कहलाते हैं। जैसे इसमें दे रखे हैं कि ये सारे ना, ये प्रत्यय है, ये मूल शब्द के अंत में जुड़े हुए हैं। ई के जैसे ता भी जुड़ता है, ई भी जुड़ता है। ठीक है, और भी बहुत सारे प्रत्यय हैं, जब मैं आपको ग्रामर करवाऊंगी तो उसमें प्रत्यय करवाऊंगी। ठीक है, तो अब देखिए हम स्टार्ट करते हैं। गुलाबी, गुलाबी क्या है, विशेषण है। अब गुलाबी में ई प्रत्यय जोड़ दिया। ठीक है, तो गुलाबी क्या बन गया, ये प्रत्यय जोड़ने के बाद एक और संज्ञा शब्द यानी साड़ी, ये संज्ञा शब्द भी हो गया। देखो अब गुलाब है ना, गुलाब क्या है, गुलाब क्या है, गुलाब एक हमारा मूल शब्द है। ठीक है, मूल शब्द, तो मूल शब्द हो गया और मूल शब्द के पीछे में ई जुड़ गया, प्लस ई जुड़ गया ना, तो ये क्या हो गया हमारा, ये हो गया प्रत्यय, और ये गुलाबी क्या बन गया, फिर विशेषण बन गया। तो इस तरीके से इन्होंने बताया कि जैसे मखमली है, मखमली में ई जुड़ गया ना, तो ये क्या बन गया, मखमली, कालीन, यानी मखमली किसी की विशेषता बन गई, चाहे कालीन। ठीक है, और ऊपर भी हमने पढ़ा था कीमती, कीमती के वस्त्र बन गए, कीमती गहने बन गए। ठीक है, तो ये ई प्रत्यय जुड़ने पर बना है। बाकी ये जो इसकी मूल शब्द क्या था, कीमत, कीमत में ई जुड़ गया तो कीमती बन गया। मखमल में ई जुड़ गया, मखमली बन गया। गुलाबी, गुलाब में ई बन गया, ई मिल गया तो गुलाबी बन गया। ठंड में ई जुड़ गया तो ठंडी बन गया, ठंडी हवा। जंगल में ई जुड़ गया, जंगली बन गया। और कश्मीर में ई जुड़ गया, कश्मीरी बन गया। तो जो प्रत्यय होते हैं ना, वो ऐसे होते हैं कि मूल शब्द में के पीछे जुड़ते हैं। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, गोल मटोल गोरा चिट्टा, कविता में आए शब्दों के इन जोड़ों के में अंतर यह है कि चिट्टा का अर्थ सफ़ेद है और गोरा से मिलता जुलता है, जबकि जो मटोल है अपने आप में कोई शब्द नहीं है, यह शब्द क्या है, मोटा से बना हुआ है, जो कि मटोल है। ऐसे 4 शब्द युगल सोच कर लिखो और उनका वाक्य में प्रयोग करो। अब देखो आंसर देखते हैं हम। मेल जोल, हमें सबसे मेल जोल बनाए रखना चाहिए, यानी कि ये 4 वर्ड हमसे दिए गए हैं और हमें कविता में से छांटे हैं और छांट के हमने इनके वाक्य बनाने हैं एक तरीके से। ठीक है, तो जो है मेल जोल, मेल जोल क्या है, हमें सबसे मेलजोल बनाए रखना चाहिए। अच्छा बुरा, बच्चों को अपने अच्छे बुरे का ज्ञान नहीं होता। आजकल महंगाई बढ़ गई, या फिर हम कोई और भी वाक्य बना सकते हैं, ज़रूर नहीं है कि यही वाक्य बनाएं, हम कोई और भी वाक्य बना सकते हैं। जैसे इन्होंने बोला आजकल महंगाई बढ़ गई है, आजकल गर्मी में आजकल कहीं जाने का मन नहीं करता, हम ऐसा भी वाक्य बना सकते हैं। सुख दुख जीवन के 2 पहलू हैं, या जीवन में सुख दुख आते ही रहते हैं, तो हम कुछ भी वाक्य बना सकते हैं, बस इन्होंने बोला कि वाक्य में प्रयोग करना है। ठीक है, तो इस तरीके से, लेकिन सही होना चाहिए। अब देखो क्वेश्चन नंबर 8 है, क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है कि बिल्कुल गोल, कविता में इसके 2 अर्थ हैं, कौन से, एक तो गोल आकार का और एक गायब होना। ऐसे 3 शब्द सोचकर उनसे ऐसे वाक्य बनाओ कि शब्दों के 2 अर्थ निकलते हों। ठीक है, तो देखो
देखो वर, वर क्या है, इन्होंने एक शब्द वर सोचा। अब देखो वाक्य में ये प्रयोग किया है, इन्होंने बोला ना वाक्य बनाओ। देखो लता के लिए एक सुयोग्य वर की तलाश है। वर मीन्स दूल्हा, एक वर हो गया दूल्हा। अब भगवान वरुण ने लकड़हारे को 3 वर मांगने के लिए कहा। वर मीन्स वरदान, यानी कि अब जो वर है ना, इसके 2 मीनिंग हो गए। 2 मीनिंग कौन से हो गए, एक हो गया है दूल्हा और एक हो गया है वरदान। तो ऐसे ही कई वर्ड होते हैं, इंग्लिश में भी होते हैं, हिंदी में भी होते हैं, जिसके एक वर्ड के कई मीनिंग निकलते हैं। अब सेकंड है हमारा अर्थ। ठीक है, अर्थ क्या है, अर्थ का वाक्य किस में प्रयोग किया है कि भाई अर्थ, धन प्राप्ति के लिए मेहनत करना ज़रूरी है। ठीक है, और सेकंड है काव्य पंक्तियों का अर्थ मतलब स्पष्ट कीजिए। यानी एक का तो अर्थ का मतलब होता है मीनिंग, मतलब किसी चीज़ का, और एक का अर्थ होता है धन। ठीक है, एक अर्थ का मतलब होता है धन। अब देखो कनक, कनक, इस वर्ष कनक गेहूं की अच्छी खेती हुई है। मतलब कि एक कनक का मतलब गेहूं हो गया। ठीक है, इस वर्ष सीमा ने कनक सोने के कंगन बनवाए, यानी कनक बनवाई, क्या कनक में सोने के कंगन। तो फ्रेंड्स इस ये कनक जो है ये मतलब 2 प्रकार के मीनिंग होते हैं, और 2 की ही नहीं, हिंदी में जो वर्ड है उसके कई मीनिंग हो जाते हैं। जैसे कि एक है ना, कनक की पंक्तियाँ भी हैं। ठीक है, तो कनक के नाम से पंक्तियाँ हैं जो कि हैं, कनक कनक ते 100 गुनी, मादकता अधिकाई, एक खाए बोराई, एक पाई बोराई। इसका मतलब क्या है कि सोने की जो मादकता है वो धतूरे से भी ज़्यादा है। धतूरे को तो खाने पर लोग बोराते हैं, मतलब नशे में आ जाते हैं, परंतु सोने को तो पाने मात्र से ही क्या है, लोग बोरा जाते हैं, यानी पागल हो जाते हैं। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 9। अब देखो, जो कि चूंकि हालांकि, कविता की जिन पंक्तियों में ये शब्द आए हैं उन्हें ध्यान से पढ़ो। ये शब्द 2 वाक्यों को जोड़ने का काम करते हैं। इन शब्दों का प्रयोग करते हुए 2-2 वाक्य बनाओ। सबसे पहले जो कि, नीम का तेल जो कि गंध व स्वाद में कड़वा होता है, प्रथम श्रेणी का कीटाणुनाशक होता है। यह एक लड़के की कहानी है जिसका नाम मोहन है, जो कि दिल्ली में गया था। तो ये जो वर्ड इन्होंने दे दिए ना, तो ये इसी से ही ये क्या करते हैं, पंक्तियों को जोड़ रहा है। अब चूंकि है, चूंकि प्रश्न ठीक थे इसलिए मैं उत्तर नहीं लिख पाया। चूंकि आज तेज बारिश थी इसलिए मैं आज स्कूल नहीं जा सका। ठीक है, अब है हालांकि। हालांकि क्या है, हालांकि आज बारिश तेज है फिर भी मुझे काम पर जाना ही होगा। हालांकि मुझे तुम्हारा उत्तर पता है फिर भी मैं तुमसे सुनना चाहता हूँ। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। गपशप, गप, गपशप और गपबाजी, क्या इन शब्दों के अर्थ में अंतर है? तुम्हें क्या लगता है? देखो कि हम कहते हैं कि भाई हाँ इन शब्दों में अंतर है। देखो जो गप होता है, गप में होता है बिना काम की बात करना, कि ऐसे गप्पे मार रहे हैं। गपशप क्या होती है, इधर उधर की बातचीत करना, और गपबाजी होती है कुछ झूठी और कुछ सच्ची बात करना। ठीक है, तो ये अंतर है भाई, तीनों में अलग अलग अंतर हमने बता दिया है। तो फ्रेंड्स आपका चैप्टर यहीं कंप्लीट होता है, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और अगर आपको अच्छी लगी और ऐसी ही वीडियो चाहते हैं तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा और लाइक भी कीजिएगा। और अगर कोई कमी रह गई है तो फ्रेंड्स कमेंट में लिख के बताइएगा ताकि मैं उसको सुधार सकूं। थैंक यू।